सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। ये सारे पृथ्वी के लोगों जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया। जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया। हम उससे की प्रजा उसकी भेड़ी है, हम उससे की प्रजा उसकी भेड़ी है, स्तुति करते हुए ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, करते उसके पास आओ। ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। ये सारे पृथ्वी के लोगों जान लो कि वही परमेश्वर। जय श्री सहाय प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन हम अपने जीवित परमेश्वर के आराधना में अपना समय व्यतीत करें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो अद्भुत बातों को करने वाला है और उसके समान कोई भी नहीं है। आइए हम अपने हृदय से अपने परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। क्षण हम चाहते हैं पिता कि आपकी आत्मा हमारे अगुवाई करे, कि हम आपकी अगुवाई में आपकी स्तुति आपकी आराधना कर पाए जो आपको अच्छा लगे मेरे परमेश्वर, आपको भाने पाए मेरे प्रभु। हम अपने आप को आपका हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता लीजिए में हमारा ध्यान हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगा रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता हम किसी और बातों की ओर पीछे ना भागे, बल्कि हम अपने परमेश्वर पिता अपने जीवित प्रभु अपने परमेश्वर की ओर ही अपने निगाहें को लगाएं प्रभु। यस लॉर्ड, आप ही हैं जो हमें संभालते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है प्रभु। थैंक यू, आप अद्भुत हैं, आप महान परमेश्वर है प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। पिता आपको वचन कहता है भजन संहिता 103 उसका 8 में, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में। यस प्रभु यीशु मसीह, यस परमेश्वर पिता आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप करुणा से भरे परमेश्वर और अपनी दया अपनी करुणा को हमारे जीवन में आप उंडेलते, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा करते हैं। पिता आपने आगे वचन कहता है प्रभु कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हे प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें हमारे पापों के अनुसार हमसे बिहेव नहीं किया, बल्कि प्रभु मैं अपने प्रेम से संभाला प्रभु। हम आपका धन्यवाद कहते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। Praise the Lord, आपको सारी आदर महिमा और प्रशंसा होने पर धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी,
कारी से को करने वाला है और अति करुणामय है। ओ दयालु अनुग्रहकारी से को करने वाला है और अति करुणामय है। ओ दयालु अनुग्रहकारी। आप चाहे तो खुल सकते हैं वचन संहिता 103 उसका पद 8, 10, 11 और 12। आइए करो उस महान परमेश्वर की आराधना करें। हम आपकी आराधना करते हैं। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ना हमारे अधर्म का बदला दिया है, ना हमारे अधर्म का बदला दिया है, ना हमारे अधर्म का बदला दिया है। ओ दयालु अनुग्रहकारी से को करने वाला है और अति करुणामय है। ओ दयालु अनुग्रहकारी। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। आप महिमा से भरे परमेश्वर है माय लॉर्ड। आप अनुग्रह से भरे परमेश्वर है स्वामी। हमारे कल्पनाओं सोच से गया बढ़कर काम करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्यशील है। हम विश्वास करते हैं माय लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आपकी आशीष हमारे जीवन में है और पिता यीशु मसीह में हम हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से ब्लेस्ड है। यस माय लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा। उनके पर महान है जो उससे डरते हैं। उन पर महान है जो उससे डरते हैं। उन पर महान है जो उससे डरते हैं। क्या हुआ दयालु और अनुग्रहकारी से को करने वाला है और अति करुणामय है। दयालु और अनुग्रहकारी। से चल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को स्मलो। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को दूर कर दिया है। हमसे उतनी दूर कर
दूर कर दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमारे पाप को हमसे हटा दिया, दूर कर दिया प्रभु, और पिता हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम आपके निकट आपके चरणों के पास आ पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, अपने हृदयों को हम समर्पण करते हैं प्रभु आपके हाथों में। प्रभु यीशु मसीह पिता हमारी आत्मा आपकी आत्मा से तृप्त हो जाने पाए प्रभु, हम आपके उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, चलते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह। पिता हम आप आनंदित और मगन रहने पाए प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पिता हम आप आनंदित और मगन रहे, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, हम आपका हाथ थामे हुए चलते चले जाने पाए, आपके नाम की महिमा कर पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा हृदय हमें दे दीजिए प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। चल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को, चल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है, हमसे उतनी दूर कर दिया है, हमसे उतनी दूर कर दिया है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, लंबे से करने वाला है और अति करुणामय है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, लंबे से करने वाला है और अति करुणामय है। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी। पिता में वचन बतलाता है उसका 13 में प्रभु कि जैसा पिता अपने बालों के ऊपर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु, इस वचन के पिता के अपने डरवैयों के ऊपर दया करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता जो आपका भय मानते हैं उसके ऊपर अपने अनुग्रह को उंडेलते हैं, अपने दया को उंडेलते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड प्रभु। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा पर, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा पर दया करता है जो उससे डरते हैं, दया करता है जो उससे डरते हैं, दया करता है जो उससे डरते हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, लंबे से करने वाला है और अति करुणामय है। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही
अनुग्रहकारी नम्रता को करने वाला है और अति करुणामय है। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी। प्रभु यीशु बहुत बहुत धन्यवाद राजा का राजा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम तो दया करते हैं, अपनी अनुग्रह अपनी करुणा को मिलते हैं प्रभु हमारे जीवनों में पिता। हम आपके द्वारा ही आज हम जीवित है, सुरक्षित है, स्वस्थ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आप पे ब्लेस्ड है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आत्मा। धन्यवाद राजा। सुख और समृद्धि प्रभु हमारे जीवन का भाग है, इस बात को हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक प्रकार की उत्तम आशीष हमारे जीवन का भाग है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु आत्मा, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशुआ हमाशिया तेरा उद्धार करता। यीशुआ हमाशिया तेरा उद्धार करता। यीशुआ हमाशिया तेरा उद्धार करता। Yes, Lord. यीशुआ हमाशिया तेरा उद्धार करता। तेरे पास सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा। कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे भला चरवाहा है परमेश्वर पिता। हमारे हर आवश्यकताओं को पिता स्वर्ग से पूरा करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और पिता इस बात को कहते हैं कोई भी घटी
हमें नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक घटी को पूरा करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके सन्मुख अपने आप को लाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और धन्यवाद प्रभु आपका अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु, अद्भुत कृपा के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता आपने हमें चुना और ठहराया प्रभु कि हम आपके फल लाए प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा भला चरवाहा, यीशु मसीहा भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, 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 कोई घटी मुझे नहीं है। यीशु मसीहा मेरा उद्धार करेगा, यीशु मसीहा मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धार्मिक करा दिया, मेरे पाप सब लेकर मुझे धार्मिक करा दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धार्मिक करा दिया। धन्यवाद कहते प्रभु, आपने अपने लहू बहा के हमें धर्मी ठहराया पिता, और यीशु मसीह में धर्मी है इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु पिता। यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, हम इस बात को हम कहते हैं, हम यीशु मसीह में धर्मी है, हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं, हम अंगीकार करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं अशोक राज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। हम आप में फलवंत है पिता, हम परमेश्वर के भवन में रोके जाके पिता हम यीशु मसीह में फलवंत किए गए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पहुंचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रभु। आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड प्रभु, आपका धन्यवाद करें। और इस घड़ी हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए, घोषणाओं के लिए। रोज मैम आप आमंत्रित हैं, स्वागत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम सभी कोई घोषणाएं करें, डिक्री और डिक्लेयर करें प्रभु के वचनों को हमारे जीवन में। जैसा कि वचन ने कहा है यशायाह 53:5 में, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे बीमारियों को उन्होंने अपने शरीर में ले लिया और उनके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम असीम रूप से आशीषित है। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, हमारे शरीर में बीमारी की कोई आज्ञा नहीं है। यस लॉर्ड, लबोशरे खारी बहान तला बहाशो लेगोशरे आना बहान तोरो बोशा। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में सदा की है, उनकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर गॉड फॉर दिस न्यू डे। यस लॉर्ड, टुडे विल बी filled with opportunities and I'm going to conquer everything that comes my way। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम यीशु मसीह में जयवंत है। यस, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस काट के क्रूस पर अपने आप को त्याग दे दिया और हमारे लिए अपना रक्त बहाया ताकि हमारे जीवन में उद्धार आ सके। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड उस उद्धार के लिए जिसने हमें नया मनुष्यता दिया, हम नए जीवन को हमने पाया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, रेखोश रेखान तला बहासा, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम इस पृथ्वी के नमक है और इस संसार के लिए हम एक प्रकाश है। यस लॉर्ड, हम एक नई रचना है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पुरानी बातें बीत चुकी है, अब हम मसीह में नए हो चुके हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम मसीह के देह के सदस्य हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम सच्ची दाखलता की एक डाली हैं, दूसरों के लिए प्रभु के जीवन का एक माध्यम है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर की बनावट है। यस लॉर्ड, और हम अच्छे कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। यस लॉर्ड, हम इन बातों की घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, सरे खोन तलाया रफोशा, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं बीमारियों और रोगों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं, हम आज़ाद किए गए हैं और हम पूर्ण हो गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यीशु ने हमारी बीमारियों को सह लिया और हमारे दर्द को उठा लिया। मैं बीमारी और दर्द का कोई हमारे जीवन में स्थान नहीं है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम यीशु के लहू से ढके हुए हैं। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर हमें चंगा कर दिया है। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यीशु अरफार यान दला बहा शरीक होंदा, हम असीम रूप से आशीषित है। हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं मेरे पास हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम मसीह रिखून दला मुश्य रिखून दला बहासा, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम आर्थिक रूप से समृद्ध है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम भावनात्मक रूप से आशीषित है। डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम पूरी तरह से आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड हालेलुया, हम अपने कार्यस्थल में आशीषित है। यस लॉर्ड, डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम अपने घराने में आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम आर्थिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम सामाजिक रूप से आशीषित है। डिक्री और डिक्लेयर करते हैं मैं हमारी खून तला बहासा, हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम शारीरिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी तमाम आशीषों के हम भागी है। यस लॉर्ड जीसस, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, उस क्रूस पर चढ़ाए गए और हमें हर पापों से हर बंधनों से छुटकारा दे दिया। यस लॉर्ड, रिखून दला बहाशे रिखून दला, हम मेमने के लहू के कारण और अपने वचन की गवाही के कारण हम जयवंत ठहराए गए हैं। वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, इस समय है गवाही का समय प्रभु की महिमा के लिए। आप में से किसी का टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं।
कोई भी तो टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेस द लॉर्ड। मैं सलोमी एक का बोल रही हूँ। कल शाम को मैं ट्रेन से आ रही थी तो एक बच्ची बहुत विलक विलक के रो रही थी। छोटी सी बच्ची है, 1.5-2 साल की। तो मैंने उसकी माँ, मैं बोल के उसको कुछ खिलाओ, तो बोलते हैं नहीं, उसका तबीयत खराब है। तो फिर पानी पिलाते हैं, ना पानी पीती है ना कुछ खाती है, रोए जा रहे बिलक बिलक के। तब मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस बच्ची के शरीर में जो भी तकलीफ है उसको मैं आपको चढ़ाती हूँ, इसको इससे छुटकारा दे बोल के मत्ती 18 का वचन को मैं बोली। उसके बाद में मैं चुपचाप हो गई। उसके बाद में वो बच्ची रोते रही। कुछ देर बाद में आस्ते आस्ते वो शांत हो गई। तो उसके लिए मैं ईश्वर को महिमा आदर देती हूँ। धन्यवाद। प्रेस द लॉर्ड। प्रेस द लॉर्ड। सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। सलोमी मैम, आपकी वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए प्रभु आपको और भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू मैम। और किसी का कोई मेरी टेस्टिमनी? तरफ से एक गवाही है। मैं अमिका सुंदरी बोल रही हूँ नगर से। 2 तारीख की बात है। तो शिवानी मामी का बेटा का शादी था, शादी वगैरह सब कुछ अच्छा से हुआ। और 1 तारीख को रिसेप्शन था, रिसेप्शन भी सब कुछ अच्छा से हो गया। तो 2 तारीख को क्या, सुबह सुबह हम लोग घर में ही थे, तो मेहमान आने वाले थे और दूसरे लोग, मतलब एक मौसी है तो सोची कि मेहमान है, तो ये लोग आए हुए थे, हिजड़ा लोग। तो आए और मुझसे और बोले कि आपका बेटा का शादी है, ऐसे करके मामी को बोले। तो बेटा है तो हम लोग को कुछ दीजिएगा। तो मामी सोची कि चलो 3-4 या 5,000 ऐसे दे के मैं करूंगी, और जो जितना खाने पीने कुछ और नाश्ता वगैरह देने के लिए तैयार हो गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बेटा का शादी की है तो आप 1 लाख दीजिए हम लोग को। तो मामी बोले मैं 1 लाख कहाँ से दूंगी, मैं किसी, हम लोग को दहेज तो लेते नहीं है कि मैं इतना आपको दें, तो नहीं है, 1 लाख नहीं तो 51,000 दीजिएगा, तो उतना भी संभव नहीं है करके बोले। फिर उन लोग आपस में जोर जोर से बोलने लगे, तो सबको ही हम लोग भी बोलने लगे कि इतना ऐसे कैसे दे सकते हैं आप लोग को। तो फिर वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर मैंने बोला, मुझसे बड़ी वाली दीदी एलिसोना और हमसे छोटी वाली अनिला और एक मामी, तो मैंने कहा चलिए हम लोग कहीं अपना अपना प्रेयर करेंगे इन लोग को हटाने के लिए। तो फिर हम लोग अपना अपना जगह में बैठ के प्रेयर करने लगे। फिर मन ही मन कि लालच की बुरी आत्मा को ये लोगों के से हटाइए करके। तो अपने जो भी हमने ईश्वर से रिक्वेस्ट किया, थोड़ी देर 5 मिनट जैसे प्रेयर किए, उतने तक में फिर उन लोग मान गए। तो उनको लगता 10,000 दी होंगी मामी। तो फिर वो लोग फिर वापस चले गए। तो ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर की महिमा हो। हम जब भी हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी हम मन दिल से अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। ये गवाही था। गॉड ब्लेस यू मैम। परमेश्वर हर बातों में, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं, हमारे इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। हालेलुया, आमीन। तो आइए, आगे का ये समय है वचन का समय, टेस्टिमनी का समय है। तो हम नीता मैम को हम आमंत्रित करेंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय सबों को। और रोज मैम को बहुत धन्यवाद। प्रभु ने और भी ब्लेस करे, ऊंचा उठाए और अपने राज्य में इस्तेमाल करे। अविनेश भाई को भी प्रभु ऊंचा उठाए, उन्हें भी मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ कि और भी प्रभु के राज्य में वो भी इस्तेमाल होता चला जाए। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग सब यहाँ पर प्रभु के सामने इकट्ठे हैं और प्रभु ने हम सबों को इस स्थान पे ऐसे ही नहीं पहुंचा दिया। हम सब चुने हुए हैं और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनकी स्तुति और महिमा के लिए और उनकी जीवित वचनों से सुनने के लिए। तो एक बार फिर मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ प्रभु के जीवित वचन के लिए। और आइए हम छोटी दुआ करते हैं।
हे अनुग्रहकारी जीवित और महान प्रभु, प्यारे पिता, इस घड़ी हम मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, उनके साथ आपके चरणों में आती हूँ प्रभु जी। आपने रात्रि भर हमें संभाला, ये नया दिन हम सबों को देखने दिया और हम आपके चरणों में पाए जाते हैं, जीवित पाए जाते हैं पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्यारे प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को, एक एक जो भी जुड़े हैं उनके घराने को पिता हम आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं। एक एक बच्चे जो इस घराने के हैं प्यारे प्रभु जी, सब आपके लोगों के बाड़े में पिता घिरे रहें, सुरक्षित रहें, उन्नत रहें, ब्लेसड रहे प्रभु। अच्छी संगति सबको मिले और जैसी जिसकी जरूरत है पिता आप जानते हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु जी हम जानते हैं कि आप हर एक के अभाव को हटाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे भले चरवाहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस गॉड। पिता इस समय पवित्र आत्मा प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु, खाली करती हूँ। आप ही मेरे द्वारा इन सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए कि वचन अधिकाई से हर एक के हृदयों में वास करे और वचन जो जीवित है पिता हर एक के जीवनों में काम करे। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी होने दीजिए कि एक एक जन जो यहाँ पर आया है प्रभु आपके द्वारा ब्लेस किया जाए और इस वचन के द्वारा टच किया जाए। हालेलुया। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग एक छोटा सा एक पद गाएंगे और वो है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। सचमुच प्रभु आपकी आनंद ही हमारी ताकत है और आपका वो आनंद पिता हर दिन हमारा सहारा है। हालेलुया। तो प्रियो, आज का वचन का टॉपिक है जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है और वो है हाउ टू बी हैप्पी इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। बहुत सुंदर इसका टॉपिक है और मैं सोच रही थी मैं किस बारे में बोलूं और अचानक पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि मुझे हाउ टू रिजॉयस इन द लॉर्ड, इसके बारे में मुझे बात करना है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। तो क्या हम लोग आनंदित हैं? सचमुच प्रभु में हम लोग आनंदित हैं, है ना? और प्रभु में आनंदित रहने से हम क्या समझते हैं? हम मसीही हैं और जीसस हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। जब हम लोग जीसस के फॉलोअर्स हैं और जीसस को जानते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु में हमें आनंदित रहना चाहिए। यहाँ पर बोलता है कि यहाँ संसार में आनंदित रहो, ऐसा नहीं बोल रहा है। यहाँ किसी काम में आनंद को हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है।
यहाँ वचन बताता है कि हमें प्रभु में आनंद की बातों को हमें वचन बताता है। हम लोग आज वचन जो हम ले रहे हैं वो है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 और 4। तो ये प्रेरित पौलुस का लिखा हुआ पत्री है फिलिपियों की कलीसिया के नाम। और हम पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर है, प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की पत्री को यूरोप की धरती पर स्थापित प्रथम कलीसिया को लिखी, जिसकी उसने स्थापना की थी। और इस समय, जिस समय वो इस पत्री को लिख रहा था प्रेरित पौलुस, उस समय वो जेल में थे और जेल से उन्होंने पत्री को लिखा। और जब वह मसीही कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने विरोध के कारण वे परेशान थे और फिलिपी में गलत शिक्षाएं जो चल रही थी उनके प्रति वे दुखी भी थे। और लेकिन फिर भी यह पत्री जो है एक आनंद और एक निश्चय को व्यक्त करती है। इस पत्री में वह उस आनंद और शांति के विषय में लिखता है जिसे परमेश्वर उन लोगों को देता है जो मसीह के साथ एकता का जीवन जीते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो जब इस फिलिपियों की पत्री 4 का 4 हमें बता रहे हैं, ये सारे पत्री को ही जब लिख रहे थे तो वे दुखी थे और उनसे चिंतित थे। लेकिन फिर भी वे क्या बोलते हैं 4 के 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो ये वो कहते हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस या उसको आनंदित रहने से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ना। आगे बढ़ के हम लोग जब पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हम क्या क्या वचन का आश्वासन जो है वो हमारे जीवन में आता है। यहाँ कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हमें आनंदित रहने का मूल मंत्र पौलुस हमें समझा रहे हैं कि कैसे जब हम आनंदित रहते हैं। वो 2 बार कह रहे हैं यहाँ पर, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो वो जोर दे रहे हैं कि हमें प्रभु में क्या करना है, आनंदित रहना है। और हम जानते हैं कि आनंदित रहना आज के जीवन में सचमुच बहुत कठिन है ना। सचमुच बहुत हम लोगों को लगता है कि कैसे हम खुश रह पाएंगे, इतनी सारी चिंता है, इतने सारे दुख हैं, इतनी सारी परेशानी है हमारे जीवन में, क्या हम खुश रह सकते हैं। लेकिन वचन हमें आश्वासन देता है, वो निश्चयता देता है कि हमें प्रभु में आनंदित रहना है और खुश रहना। हम लोग 8 और 9 पद को भी देख लेंगे कि इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुभावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझसे देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजों को पौलुस बता रहे हैं कि ऐसे चीजों को हमें अपनाना है और उनका पालन करना है, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है वो क्या करेगा, हमारे साथ रहेगा। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर पौलुस हमें बता रहे हैं कि आनंदित रहने से हमें क्या होता है, किसी भी बात की चिंता मत करो बोलते हैं। और सचमुच प्रभु बताते हैं और वचन बताता है, आश्वासन देता है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और हम लोग गाना भी गाते हैं कि चिंता ना करो
मैं तुम्हें आंसुओं की घाटियों में भी तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा, ऐसा प्रभु बताते हैं। तो वो हमें कभी नहीं छोड़ते और न हमें आंसुओं की घाटियों में रहने देते हैं। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, मैंने ऐसे गवाही पहले भी दी है, लेकिन मैं एक बार और पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है कि मैं इस गवाही को रखूं। जो लोग जानते हैं मुझे, मेरे माता पिता बहुत ही यंग एज जब मेरा था, हम पढ़ ही रहे थे, उस वक्त एक एक करके मेरे माता पिता का देहांत हो गया। पहले माँ गई, फिर पहले पापा गए, फिर माँ चली गई। और माँ बहुत चिंता करती थी। हम लोग 3 बहन थे और बहुत चिंता करती थी कि तुम्हारे पापा ऐसे 3 लड़कियों को छोड़ के चले गए हैं, मैं कैसे तुम लोग का पालन पोषण करूंगी। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत उस वक्त तंग करते थे, देखते थे कि इसके पापा नहीं है। और मुझसे छोटी वाली जो बहनें थी वो खूबसूरत थी, और ऐसे बहुत लोग थे जो आते थे और माँ को बोलते थे। और बहुत गुंडा टाइप का एक व्यक्ति था, वो आता था और बोलता था कि माता जी आपके इस, मुझसे छोटी वाली बहन थी, उसका हमसे शादी करा दीजिए, आप लोगों का हम ध्यान रखेंगे। और पता नहीं कैसे प्रभु उस समय मुझे शक्ति देते थे, मैं उससे डरती नहीं थी। और उस वक्त भी प्रभु बढ़ा रहे थे। उसने उस समय भी प्रार्थना करते थे, प्रभु उस व्यक्ति को हमारे फैमिली से हटाइए। और माँ बहुत चिंता करती थी, क्यों तुम्हारे पापा चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि हम मसीही रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चिंताएं घुसती हैं हमारे अंदर। और लेकिन प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद 1 साल के बाद उसे चिंता में माँ चली गई और 2 छोटी बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। और बहुत यंग एज था, 21 इयर्स में मुझे अपनी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी रेलवे की। कंपैशनेट ग्राउंड में मैं गई। मन में बहुत अरमान थे कि मैं बहुत कुछ आगे जाऊं, मैनेजमेंट करूं, लेकिन प्रभु की योजना के अनुसार मैं रेलवे में आ गई। और प्रभु को बहुत काम लेना था मुझसे, बहुत मुझे उसमें बढ़ाना था। और प्रभु की योजना सचमुच हमारे जीवन के लिए अद्भुत रहती है, जो हम जान भी नहीं पाते, लेकिन प्रभु धीरे 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 करके उसमें हमें ढालता है। और 2 बहनों की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर पड़ी, उस वक्त मुझे कुछ संसार का पता नहीं था। पापा ऐसे थे जो मैं 10 रुपया मांगती थी तो मुझे 20 रुपया मतलब ज्यादा करके मिलता था। तो संसार के पिता थे, वे मुझे मांगने से ज्यादा देते थे, तो हमारा स्वर्गिक पिता हमें और भी कितना अधिक देगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और जब 2 बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई, और उस वक्त मेरी छोटी बहन स्टैंडर्ड 4 में पढ़ रही थी, छोटी ही थी, और ऐसा लगा जैसे पूरा गाज मेरे ऊपर गिर गया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं सोचने लगी कि मेरे माता पिता नहीं है, 2 बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और हम लोग मेरे चाचा के यहाँ चले गए, मुझे गार्जियनशिप की जरूरत थी। और प्रभु ने ये निर्णय लेने में मेरी सहायता की कि हम लोग उनके गार्जियनशिप में रहे, क्योंकि हम लोग 3 लड़कियां थी और संसार हम लोग जानते हैं कि कैसा है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने बहुत संभाला, और जहां हम रहते थे उन्होंने बहुत प्रेम से हमें अपनाया। और हम लोग धीरे धीरे प्रभु में मैं और भी मजबूत होती चली गई। और प्रभु ने मुझे दोनों बहनों का परवरिश करने की शक्ति दी। और प्रभु ने मुझे सचमुच कभी नहीं छोड़ा। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे आनंद से भर दिया, आज मैं बहुत आनंदित हूँ। और प्रभु ने उस आंसुओं के घाटी से हटाकर आपको वो आनंद की घाटी में वो ले आता है। और आप जहां पर हैं वहां से वो आपको ऊंचा उठा देता है, जब आप प्रभु के निकट रहते हैं, अपना डिपेंडेंसी उस पर रखते हैं और उसके हाथों को थाम कर आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु मेरे माता पिता बन गए। और सचमुच जब
ऐसा होता है जब आप प्रभु के निकट रहते हैं तो संसार के जितने लोग भी है ना, वे सहायता के लिए आपके साथ आपके पास आ जाते हैं, है ना। और सचमुच आपको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं रहती। तो बहुत धन्यवाद हो पिता का। और ये वचन हमें बताता है कि अगर हम लोग, जबकि हम लोग रैप्चर के समय अभी बहुत निकट है प्रभु का आने का, और हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं, तो हमें कितनी भी और ऐसे वातावरण और परिस्थितियां जब बिगड़ी हुई दिखती हैं, तो हाउ टू रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में कैसे हम आनंदित रह सकते हैं। ये बात बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए कि वी हैव टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। हम लोग प्रभु में आनंदित रहना प्रभु हमें सिखाते हैं, और धीरे धीरे हम सब, एक बार से ये नहीं होता, लेकिन निश्चय ही प्रभु हमें आनंदित रहना सिखा देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम आनंदित रहें। हम लोग बहुत सारी चिंताएं कहते हैं ना, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती है, फाइनेंसेस की चिंता हो सकती है, बच्चों की चिंता हो सकती है, लेकिन प्रभु हमें कहता है सारी चिंता मुझ पर डाल दो, है ना। तो हमें अपनी चिंताओं को उस पर डालना है और फ्री हो जाना है ना। बहुत हमारा प्रभु बहुत महान है, और जब इतना महान प्रभु, जो रचयिता ईश्वर, जो हमारा पिता है, प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारा पिता है, तो हमें क्या चिंता करने की आवश्यकता। वी आर सो ब्लेसेड। हम लोग कितने ही आशीषित हैं जो ऐसा प्रभु हमारे निकट रहता है। कौन सा ऐसा ईश्वर है जो अपने प्रियों के इतना निकट रहता है? हमारा प्रभु हमारे निकट रहता है। और प्रभु चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, क्योंकि उन्होंने हमें संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि हम विभिन्न चिंताओं में रोते रहें, परंतु बाइबल बताती है कि जैसे वो स्वर्ग में है वैसे ही हम इस पृथ्वी में है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और अधिकार हमारा है। ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे हम देखते हैं 10 आज्ञाएं दी गई और व्यवस्था उनको मानना था और बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से हम कितने आशीषित हैं, है ना। और इस पृथ्वी में जैसे वचन बताती है कि जैसे पिता स्वर्ग में है, प्रभु यीशु स्वर्ग में है, वैसे ही हम इस पृथ्वी में हैं। और हम इस पृथ्वी में क्या है? जयवंत से बढ़ के हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। वो हमें पूंछ नहीं पर सिर बनाता है। हमारी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला ईश्वर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक वचन देख सकते हैं, वो है थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 16, 17 और 18 हम लोग देखेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सदा आनंदित रहो। यहाँ पर बोलते हैं कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो बहुत ही सुंदर वचन है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, वो हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि हमें सदा आनंदित रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना के बिना ये जाति नहीं निकल सकती, ऐसा वचन बताता है। प्रभु बोलते हैं कि प्रार्थना के बिना ये जाति पार नहीं पा सकती। तो प्रार्थना में हमें निरंतर बने रहना है और हर बात में धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद भी है जिसको हमें करना है, जिससे हम आनंदित रह सकते हैं, है ना। और जब हम प्रभु को धन्यवाद करने लगेंगे ना, ऑटोमेटिक वो शांति जो समझ ज्ञान से परे हमारे अंदर आती रहेगी। तो उस महान ईश्वर का बहुत धन्यवाद। और जब ये बता रहे हैं कि मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या है, यही इच्छा है ना। तो हमें इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हुए हमें आनंदित रहना है प्रभु में। और जब हम आनंदित रहते हैं इस पृथ्वी में ना, तो प्रभु बहुत खुश होते हैं, है ना, क्योंकि वो हमें यहाँ पर जयवंत से भी बढ़कर रहने के लिए बुलाए हैं। हारा हुआ जीवन जीने के लिए यहाँ पर नहीं हमें उन्होंने बुलाया है। और हम लोग सचमुच हमें आनंदित रहते हुए अपने जीवन को यहाँ बिताना है, जबकि दुख तकलीफ भी है, लेकिन कोशिश करना है कि हम लोग तुरंत उस तकलीफ और विपत्ति और जो भी आएगा प्रभु से होकर, मतलब उस विपत्ति से निकल जाए। प्रभु हमें निकालता है उन सारी चीजों से।
और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो क्या है, सच्चा आनंद प्रभु के निकट रहने से है ना। सच्चा आनंद क्या है? प्रभु के निकट रहने से। हम उनके बगैर इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। भजन संहिता 16:11 में हम देखते हैं, उसमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह, देख लेते हैं भजन संहिता उसका 16 और 11 में ऐसा लिखा हुआ है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। प्रभु के निकट रहने से हमें आनंद की भरपूरी मिलता है और वो हमें जीवन का रास्ता दिखाते हैं और दाहिने हाथ में क्या है? सुख सर्वदा बना रहता है। तो कितनी आशीषें हैं हमारे लिए जो हम अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन हम लेते नहीं है क्योंकि वचन का ज्ञान हम में नहीं रहता। और सचमुच प्रभु कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुई जा रही है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। फिर उन्होंने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो हमें फ्री में, है ना, उन्होंने पवित्र आत्मा का दान दे दिया और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं और हमारे अंदर है और सचमुच हमें हर बात को सिखाते हैं। हर बात हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रसन्न इस दुनिया में रह सकते हैं। पर पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम इस पृथ्वी में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। हर पल हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है और मैं इसे अपने जीवन में देख पाती हूँ, है ना। ऑफिस में जब भी कुछ ऐसा होता है मैं पवित्र आत्मा को बोलती हूँ, पिता मुझे नहीं आ रहा है, इसे सिखाइए, और वो मुझे सिखाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं नोट शीट लिखती हूँ, जब मैं किसी को हेल्प करने के लिए कोई लेके आते हैं मेरे पास और नोट शीट में बनाने लगती हूँ और मुझे नहीं आता और मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करती हूँ, पिता क्या लिखना मुझे अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। और सचमुच वहां पर प्रभु मुझे अगुवाई करते हैं और मेरा हाथ का फ्लो ना ऐसे जाता है और जब वो बन के तैयार होता है तो लगता है वाह, ये तो इतना अच्छा बन गया। और सचमुच मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतना गाइडेंस उनसे मिलता है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हुए हर एक के साथ एक रहते हैं, एक बने रहते हैं, तो ये आपके साथ भी होगा। पवित्र आत्मा को इनवाइट करने की जरूरत है और सब काम यूं ही बन जाते हैं। मेरे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं, तुरंत कुछ होगा तुरंत चिंता करने लगेंगे, एकदम आंख कान नाक बहुत सिकुड़ जाएगा, है ना। और मैं इनको देखूंगी, अरे क्यों आप लोग ऐसा पैनिक मत कीजिए, पैनिक होना नहीं चाहिए, है ना। होगा, सब चीज होगा, धैर्य रखिए, सब्र रखिए और देखिए हो जाएगा। मैं एक गवाही दूं, मेरी एक बहन है ऑफिस में और दीदी बोलेंगे, और वो बोली कि ट्यूसडे का जब हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं वहां से आए और वो बोली कि उसका एक मास्टर रोल जो करंट का था वो मिल नहीं रहा था और हमें बहुत जरूरत पड़ती है उन सारी चीजों की। तो अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से निकाला, आप ना दीदी छुट्टी के बाद 3 तारीख को आइएगा ना, वो मिल जाएगा। और मैंने बोल दिया और मैं भूल गई। और जब हम लोग आए तो जैसे मैं आई तो वो बोल रही, नीता इधर आओ इधर आओ। और मैं गई दौड़ के, क्या हुआ दीदी? तो मेरा ना मसरूल मिल गया, जान रहे हो उधर को ना। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद हूँ, सचमुच प्रभु अद्भुत काम करते हैं और हमारे विश्वास को का लेवल को बढ़ाते जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। यहाँ पर हमें पवित्र आत्मा का दान जो मिलता है वो हमारे लिए है और हम लोग उसको देख सकते हैं यूहन्ना 14 उसका 16 में कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह क्या करेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, एवरी टाइम, नॉट 1 डे और 2 days, नो, फॉर व्हाट, सर्वदा, एवरी डे, हर दिन वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर और हम देखते हैं कि हम लोग और एक वचन देख सकते हैं
वो है भजन संहिता 9 उसका 1 और 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। मैं तेरे कारण क्या होऊंगा? आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, है ना। मैं धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद जुटा हुआ रहता है ना। और आश्चर्य कर्म, जब हम लोग गवाही देते हैं, है ना, और जब हम लोग गवाही देते हैं ना, हमारा अंतरतम ना इतना तृप्त होता है कि वो शांति भरता है और हम लोग बहुत ही आनंदित हो जाते हैं प्रभु में। तो यहाँ बोलता है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो जब हम स्तुति और प्रशंसा भी करते हैं ना, तो वो आनंद जो प्रभु की रिजॉयसमेंट है वो हमारे अंदर आ जाती है। और इसी को हम और एक वचन में देख लेते हैं, वो है भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसका 11वां पद। उसमें बोलता है, पर जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। तो हमारा ये मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप कितना ही आशीषित है, कितना ब्लेसेड है कि हम लोग प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं और बोलता है कि वे सब आनंद करें, है ना। तो हमें आनंद करने की आवश्यकता है और हम लोग गाते रहें, ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है और हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हमारी रक्षा करता है। और हम जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, हम लोग यीशु के नाम के प्रेमी हैं ना। यीशु हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है और उसमें हम प्रफुल्लित हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक वचन देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग उसको देख सकते हैं लूका 10 और 20 में। ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूका 10 उसके 20 में ऐसा लिखा हुआ है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। तो हमारा ये जो मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप है बहुत ही आशीषित है कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया। तो आप लोग बहुत धन्य हैं, बहुत ब्लेसेड हैं, और प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के लिए और प्रॉफेट वीरेंद्र के लिए, जिन्होंने इसकी स्थापना की है। सब कोई बहुत आशीषित है। प्रभु आप लोगों को वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष प्रदान करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्रेयर करते हैं छोटी, फिर हम लोग अंतिम आशीष में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी सहायता की प्रभु, कि वचन से हम सीख पाए कि हमें आप में कैसे आनंदित रहना है प्रभु। इस संसार में बहुत सारी जोखिमें हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं प्रभु जी जो नेगेटिविटी की ओर हमें बढ़ाती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे विघ्न हैं, समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु उन सब के बीच आप हमारे साथ हैं। और तू कहता है अपने वचन में, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इतना मजबूत, इतना आश्वासित वचन आपने हमें दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और प्यारे प्रभु जी, मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के हर एक लोगों को एक बार फिर मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। वचन अधिकाई से इनके हृदय में रहे, शैतान इसे चुराने ना पाए प्रभु, और होने देना प्रभु कि हर एक लोग आप में सुरक्षित रहें, आप में बढ़ते जाएं, आपसे लिपटे रहें और सदा आनंदित रहे प्रभु। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना के लिए जाएंगे, आशीष के लिए, अंतिम आशीष के लिए मैं फादर सेबेस्टियन को आमंत्रित करती हूँ कि वे अंतिम आशीष में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में आइए हम लोग प्रभु में आनंद मनाते हुए, आज हम सचमुच अद्भुत बातों को सुना है। ये प्रभु में ही हमारा आनंद है, वचन में ही हमारा आनंद है। ये जीवन
स्वयं पिता अब्बा परमेश्वर ने हमें आनंद, खुशी, शांति के लिए हमें प्रदान किया है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। अद्भुत बातों को आज हमने सीखा है, सुना है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमने इन वचनों को सुन पाया है। आइए हम इस समय अपने जीवन के जो भी नेगेटिविटी बातें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, उसकी वजह से बहुत बार हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं अपने जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के, काम काज को लेकर के, बच्चों को लेकर के। लेकिन हमारा पिता अद्भुत है। जो हमारे जो ये संसारिक पिता है उसे कई गुना प्यार करने वाला अब्बा पिता, डैडी, आज हम उस परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। महान और जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक सुंदर जीवन दिया है और आपके संग संग चलने के लिए, आपके आनंद के सहभागी होने के लिए चुन लिया है। हम चुने हुए जन हैं, बुलाए हुए जन हैं, इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, जितना हम धन्यवाद देते हैं हमारे पास ईश्वर की आशीष और कृपा हमेशा बढ़ते ही जाता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना, चाहे तो सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना। और ये धन्यवाद देने का विषय बहुत बड़ा विषय है और इसलिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद दे पाना, बहुत लोग धन्यवाद दे नहीं सकते हैं। बहुत प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि इतना प्रार्थना करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा परिवार, मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरे बच्चे वैसे ही है। उसके लिए भी प्रभु कहते हैं धन्यवाद देने की जरूरत है। आइए हम इन बातों को गहराई से मनन करें और हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें और हर सुख दुख के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु में जुड़े रहें। उसी में हमारी महानता, उसी में हमारी कृपा और आशीष है। आइए हम इस समय जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आप प्रभु के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र आत्मा आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। 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 प्रभु को जय।